रुक, मैं अभी आती हूँ। अब करुणा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक पोटली लेकर बाहर आती है और उस पोटली को सभी के सामने खोल कर रख देती है, जिसमें बहुत सारी पुरानी चांदी होती है। करुणा सभी लोगों से कहती है, देखो बच्चों, ये मेरी चांदी है जो मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरे मायके वालों ने दिए थे। हम सारी चांदी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से हम दहेज का इंतजाम कर लेते हैं। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इन सारी चांदी को बेच देंगी और इन पैसों से दहेज का इंतजाम कर भी लें तो भी हम मेहमानों का खाना और बाकी के खर्चे कहाँ से लाएंगे? हाँ माँ, भाभी सही कहती हैं। हमें किसी भी लालची घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी है। और माँ, आप ही तो कहती हो ना कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, तो मेरे भाग्य में जो रिश्ता होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? करुणा उन लोगों की बात मान लेती है और लड़के की माँ को फोन करके मना कर देती है। ऐसे ही और भी कई रिश्ते उनकी गरीबी की वजह से कैंसिल हो गए थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आज किरण करुणा के पास आकर कहती है, माँ जी, आज कितनी ठंड लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि ठंड के मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहें तो मैं बना लूं। वैसे तो तू जो भी खाना बनाती है बड़ा ही स्वाद लगता है, लेकिन अगर तुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने का मन है तो तू बना ले। अब किरण रसोई में जाती है। पहले तो वो सरसों का साग धोती है और उसे तड़का देकर बघार देती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। उसके बाद में वह दाल चढ़ाती है और मक्के का आटा गूंथने लगती है। तभी पड़ोसन शोभा करुणा के पास आती है और कहती है, करुणा, जब से ठंड बढ़ी है तब से तो तू बाहर दिखाई नहीं देती। हाँ शोभा, शाम को मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए ठंड में बाहर ही नहीं आती। तेरी रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। क्या बना रही तेरी बहू? शोभा, जब तू आई है तो खाना खाकर ही जाना। थोड़ी देर बाद किरण सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। शोभा खाना खाकर कहती है, करुणा, तेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, तेरे घर का खाना खाने के बाद कई दिन तक याद रहता है। ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है। शोभा के मुंह से किरण की तारीफ सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो वहीं किरण भी शर्मा जाती है।